हो गया ना। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो क्लास 9th के लिए है। मैथ मैंने क्लास में जब स्कूल स्टार्ट था तो मैं मैथ का पहला चैप्टर पढ़ा दिया था। अब दूसरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे और पहला चैप्टर फिर से जब स्कूल स्टार्ट होगा हम रिवीजन करा देंगे। लेकिन अभी हम दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद, हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो मूलभूत शब्दावली है, इसमें जो मुख्य मुख्य वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। और उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों बताया जाएगा और दोनों आप लोगों को याद करना अनिवार्य है। ठीक है। इसमें पहला शब्द आता है, बड़ी प्रमुखता से इसका नाम लिया जाता है वेरिएबल। वेरिएबल, इसको हिंदी में कहते हैं चर। ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 6 से ही स्टार्ट कर दिया जाता है बताना। कक्षा 6 में इस शब्द से अवगत हो गए होंगे, फिर भी एक बार जान जाइए। एक होता है कांस्टेंट, इसको कहते हैं अचर। ठीक है। ये होता है TERMS, टर्म्स, इसको कहते हैं पद। ठीक है। ये होता है देखो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको कहते हैं गुणक। ठीक है। ये होता है इसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। ठीक है। पहला वर्ड क्या है, इसका नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। अगर मैं चर बोलूं तो वेरिएबल समझिए, वेरिएबल बोलूं चर। यह है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है अचर। टर्म, टर्म बोले तो पद होता है, इसे कहते हैं पद। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणक। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है बीजीय व्यंजक, इसको हिंदी में कहते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? अलजेब्रा में, बीजगणित में जब हम सवाल लगाते हैं तो उसमें जब कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो जिसका वैल्यू पता नहीं हमें होता है, जिसका मान एक्चुअल में हमें पता नहीं होता है, तो उस मान को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। और मानते किस रूप में है? इंग्लिश के अल्फाबेटिकल अक्षर में, ABCDEFGHIJKLMN, मतलब जो भी अल्फाबेट है इंग्लिश के, उसको उसी को मान लेते हैं। तो जब उसको मान लेते हैं तो उसी को अलजेब्रा में उस वक्त उसको हम क्या कहते हैं, उन सभी ABCD के अक्षर को हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। जिसमें से एक्स जो होता है ना, इस एक्स वर्ड को लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं कि ए भी मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी डी कुछ भी मान सकते हैं, बाकी एक्स जो होता है ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, एक्स को ज्यादा मान लेते हैं। कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट आपका रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो प्लस वाला, माइनस वाला और जीरो, इसी को रियल नंबर कहते हैं ना। रियल नंबर में परमेय अपरमेय सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो ये रियल नंबर्स जो भी होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। पॉलिनोमियल में, अलजेब्रा में हम सभी रियल नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं, अचर कहते हैं। टर्म हो गया पद। टर्म क्या हुआ, पद। जब वेरिएबल और ये अचर, वेरिएबल और ये कांस्टेंट जब गुणा होकर के एक साथ मिल जाते हैं तो वहां पर वह पद कहलाने लगता है। जैसे ये आपका मान लीजिए एक्स हो गया वेरिएबल, ये आपका कांस्टेंट मान लीजिए हो गया। कांस्टेंट मैंने बोला था ना रियल नंबर। रियल नंबर में क्या, माइनस वाला भी प्लस वाला भी, जैसे नंबर संख्या पे आप लोग प्रदर्शित करते हैं ना, 1 2 3 पॉजिटिव होता है, 1 2 3 नेगेटिव होता है।
तो ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर में अपरिमेय परिमेय संख्या भी आता है। तो जैसे मान लीजिए 5 हो गया, इन दोनों को जब हम गुणा कर देते हैं 5x, 5 गुणे x करेंगे तो क्या होगा, 5x हो गया। तो ये अपने आप में एक टर्म कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट क्या होता है, जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जब ये इस रूप में आ जाता है तो इस वक्त ये 5 को हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि 5x का क्या है, 5x का कोफिशिएंट है, गुणक है। गुणक, गुणक का मतलब ये हुआ कि गुणा का संबंध रखने वाला। ठीक है, इन दोनों के बीच में गुणा का संबंध, अगर 5x लिखा है जिसका मतलब बीच में गुणा का संबंध है, तो इसको हम कहेंगे गुणक। कहेंगे कि ये जैसे मान लीजिए 3x लिख दिया गया तो इसके बीच में, दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, तो इसीलिए इसको ऐसे बोलते हैं। अब इस वक्त ये क्या कहलाएगा, x जो वेरिएबल है इसका यह क्या है, कोफिशिएंट है, ये इसका गुणक है, तो ये हो गया कोफिशिएंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब इस प्रकार से बहुत सारे टर्म हम लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है ना, बहुत सारे टर्म हम लिख लेते हैं एक साथ, तो एक टर्म ऐसे, चाहे एक टर्म हो चाहे कई सारे टर्म हो, इसको हम कहते हैं, इस रूप को, इस फॉर्म को हम, इस फॉर्म माने रूप, इस फॉर्म को हम कहते हैं बीजी व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इसकी प्रमुख शब्दावली है और जिसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी पढ़ाया जाएगा बार बार इन सारे शब्दों को बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। फटाफट हम समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल अभी पढ़ा रहे हैं, हाँ जाओ बेटा। अब इसके बाद बेटा हम बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद, बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बड़ी शॉर्ट में बहुत ही इजी वे से समझिएगा। जब कोई चर, चर बोले तो वेरिएबल, और अचर, अचर या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई अचर और चर गुणा के रूप में एक साथ मिलते हैं, गुणा के रूप में गुणा होकर के जब एक साथ जो परिणाम बनाते हैं उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। कहते तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन कुछ उसमें कंडीशंस होने की वजह से वहां पर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो कंडीशन क्या पैदा होगा, देखिए जैसे अचर मैंने बोला, अचर में क्या है, मान लीजिए 5 ले लिए, अचर में क्या ले लिए, 5 ले लिए, और चर मान लीजिए मैंने बोला था x, ठीक है x, तो इनका जो गुणनफल होगा, इनका जो परिणाम होगा 5x होगा। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम कहेंगे, लेकिन ये इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कब पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। पॉलिनोमियल बनने के लिए कंडीशन एक होता है, हमेशा यहां पर ये जो संख्या आता है, जो अचर होता है, हमेशा याद रखिए रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, ये हमेशा रियल नंबर। और ये जो तुम्हारा होता है, जो ये वेरिएबल जो होता है, इस वेरिएबल का जो घातांक होता है, घातांक हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या। बात समझ में आया, तब जाकर के ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाने लगता है, पॉलिनोमियल कहलाने लगता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए 3 × x मिल करके क्या बनेगा, 3x। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, निश्चित है, लेकिन याद रखिए इसमें ये जो 3 है ना, 3 जो x का कोफिशिएंट है और रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ये सब मिल करके, चाहे परमेय संख्या अपरमेय संख्या, सब रियल नंबर में आता है, तो ये होना चाहिए। और ये जो आपका है वेरिएबल का जो घातांक है, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। 0 या तो 1 2 3 4 5 जो भी, यानी 0 से स्टार्ट होता है वो होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को ये पूरा करता है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्यों सर, समझ गए ना, सही है ना, ठीक। तो ये है पॉलिनोमियल।
तो अब इसके आगे हम देखते हैं आपके क्वेश्चन पूछता है, इससे संबंधित कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछता है, बता दें। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, तो कहता है कि 5 क्या है, पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है। क्यों? आप कहेंगे कि अरे सर इसमें तो वेरिएबल है, ये नहीं है। तो इसकी सच्चाई ये होती है कि इसके बगलिया में वेरिएबल x के पावर 0 छिपा रहता है। अब चूंकि आप लोग जानते होंगे x के पावर 0 जब होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए 5 × 1 बराबर 5 ही रह जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यह एक पॉलिनोमियल है। अब अगर x लिखा हो, एक वेरिएबल लिख दिया जाए और कहा जाए कि पॉलिनोमियल है, तो कहो कि बिल्कुल है सर। कैसे है? देखो बेटा, मैंने कहा था पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ एक अचर होता है, यहाँ चर होता है, मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या नहीं लिखा हुआ कि समझो यहाँ 1 छिपा रहता है, इसका जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए पॉलिनोमियल में। तो x का कोफिशिएंट दिख नहीं रहा, लेकिन वास्तव में यहाँ 1 क्या रहता है, साइलेंट रहता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है भी तो ये भी ध्यान रखना है कि ये रियल नंबर हो और ये आपका क्या है, इसका घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2√x, अगर ऐसे हम लिख दें, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। यानी 2√x यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक है, पर यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो घातांक है, अंडर रूट को घातांक के रूप में बदलते हैं तो 1/2 हो जाता है। पता होगा आप लोगों को, पहले चैप्टर में पढ़े इसको। तो इसीलिए इसका घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी इसका घातांक 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। बात समझ में आया ना? तो इस प्रकार से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम इसके आगे इस पॉलिनोमियल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के प्रकार क्या होते हैं, थोड़ा पाँच करिएगा। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम पॉलिनोमियल के प्रकार के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल को प्रकार के बारे में जानेंगे। एक चीज मैं बताना भूल गया, पॉलिनोमियल को हम p × x, यानी किताब में आपके लिखा होगा px, इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। p आपका वही है, कांस्टेंट को डिनोट करता है, और x है आपका वेरिएबल डिनोट करता है। बाकी ऐसा नहीं है, q ऐसे x भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, किताबों में इस टाइम से ज्यादा लिखा होगा। यानी कि अगर 3x है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम px अगर लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है। p यानी 3 ये कांस्टेंट वाला, ये कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है, ये वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। तो ये px का ही मतलब होता है, ज्यादा वो टेंशन लेने की बात नहीं है, किताबों में इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। तो पॉलिनोमियल का प्रकार हम दो तरीके से, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक डिग्री के आधार पर, बेस्ड ऑन डिग्री, एंड टर्म के आधार पर। डिग्री को यहाँ पर हम घात कहते हैं हिंदी में, इसमें हम डिग्री को घात कहते हैं, टर्म को पद कहते हैं, जो पहले हम बताए थे। तो डिग्री यानी घात के आधार पर पॉलिनोमियल का प्रकार क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल। घात के आधार पर जीरो पॉलिनोमियल होता है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, याद रखिए, जब p का वैल्यू 0 हो जाता है तो समझ जाइए कि वो क्या कहलाएगा, ये जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि जब टर्म वो क्या बोलते हैं, जब पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, px का वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो समझिए कि वो क्या होता है, वो आपका हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या होगा, p का ही वैल्यू 0 होगा ना, तभी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आकर हो जाएगा। सही है ना सर? हाँ जी सर, सही है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, वही रियल नंबर को ही कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर, इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 5 ही ले लीजिए, अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। कैसे हो गया, आप कहेंगे इसमें वेरिएबल नहीं, तो मैंने बताया यहाँ पर x के पावर 0 छिपा रहता है, तो इस प्रकार से इसका वैल्यू 1 हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई टर्म, कोई लिखा हुआ ज्यादा सा टर्म, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 3x + 5, ठीक है,
तो 3x दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें ये वाला जो टर्म है इसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म। इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। यानी कि अगर 5 केवल लिखा तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x का यहाँ पर ये चीज छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल याद रखिए, लीनियर पॉलिनोमियल ये हुआ जब उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री, उसका मैक्सिमम घात 1 हो, 1 से अधिक ना हो, सिर्फ 1 हो, तो उसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर हम मान 3x प्लस 2x प्लस 5 लिख दें, तो यहाँ पर x का जो मैक्सिमम जो घात बन रहा है ना, वो क्या है? सिर्फ एक है। मैक्सिमम की बात ही छोड़िए, सिर्फ ऐसे भी कहिए कि जहां पर वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है px का मान, जहां पर वेरिएबल जो है उसका घात जो है 1 हो सबका, तो वहां पर हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक इसी वही बात इसमें भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें x माने वेरिएबल का मैक्सिमम घात, अधिक से अधिक घात 2 हो, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2x प्लस 5, यहां पर जो वेरिएबल का मैक्सिमम, अधिक से अधिक घात क्या है? 2 है, तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम टू सेम यही बात इसमें भी है। जब किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम अधिक से अधिक घात 3 हो जाए तो समझ जाना वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जब किसी पॉलिनोमियल का अधिक से अधिक घात 4 हो जाए, मान लीजिए 4 हो गया, 2 हो गया, प्लस यहाँ x और होता 3 हो जाता, तो इसका मतलब समझिए कि अधिक से अधिक घात क्या कौन सा है? 4 है। यहाँ भले 2 है या 3 है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का अधिक से अधिक घात 4 है, तो यहाँ हम कहेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन ये है कि याद रखिए, कोई पूछ सकता है कभी भी किताब में, मान लीजिए लैंग्वेज लिख सकता है, तो समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक समझ गए आप लोग। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब कि वेरिएबल का मैक्सिमम, अधिक से अधिक घात 4 हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए इस बात को। जो भी ना समझ में आए, हम डेली कमेंट चेक करेंगे, करते भी हैं। डेली कमेंट में लिखिए, फोन करके पूछो, तुम लोग सारे बच्चों के पास मैं भेज दूंगा जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद तुम लोग भी सबके पास भेज देना बेटा, क्योंकि सबका नंबर मेरे पास अभी है नहीं, कुछ लोगों का है, तो ठीक है, हम इस पर ध्यान दें। मोनोमियल का मतलब टर्म के आधार पर आ जाते हैं। तो ऐसा मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जो पॉलिनोमियल हो और उसमें क्या हो? टर्म अधिक से अधिक हो। जैसे 3x प्लस 5x प्लस 2, ये क्या है? जैसे ये यहां से अपने आप में एक टर्म है, एक पद है, यहां से यहां अपने आप में एक टर्म है, यहां से यहां चिन्ह को लेते हुए अपने आप में यह क्या है? एक टर्म है, एक पद है, तो ये आपका हो जाएगा टर्म हो जाएगा। तो टर्म के आधार पर, तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या जब पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, मान लो 3x यहाँ पर है, एक ही टर्म दिख रहा है ना, अगर मान लो 2x होता है, 2 टर्म हो गया। जहां पर एक ही टर्म हो वहां उसको मोनोमियल कहेंगे, जहां पर 2 टर्म है उसको बाइनोमियल कहेंगे, जहां 3 टर्म आ जाए, 3 टर्म देखो आ गया, वहां ट्रिनोमियल कहेंगे। और 3 एक से अधिक, एक टर्म से अधिक जितना भी हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, एक ही शब्दों में मेनीमोनियल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी को बहुवचन कर दो, पॉलिनोमियल्स बोल दो, तब भी उसको भी बोल सकते हैं, चाहे मेनीमोनियल्स वो भी लिख दोगे, बोल दोगे तो भी चलेगा। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग समझ गए होंगे। जो भी ना समझ आए कमेंट बॉक्स में भेजना है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब लास्ट में एक बार सारे शब्दों पर एक बार फिर से हम थोड़ा सा पुनरावृत्त कर लेते हैं, हल्का फुल्का, और एक बार रिविजन भी कर लीजिए। और हमेशा याद रहे, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा वीडियो देख लिया करो। दिन भर तुम लोग पबजी खेल रहे हो, फालतू की चीजें कर रहे हो, दिन भर कम से कम 20 मिनट आधा घंटा पढ़ने में दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझो, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। पढ़ो, सीखो, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को भी कवर करो, ध्यान रखो, कम से कम उतना तो पढ़ो कि जो जानते हो ना भूलो। ठीक है, पॉलिनोमियल अभी भी मैंने बताया, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद।
बहुपद को क्या पी एक्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं पी एक्स। पी एक्स का मतलब हुआ यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई एक, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो 3x है, ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, p इसको डिनोट कर रहा है, x इसको डिनोट करता है, ये पॉलिनोमियल हो गया। और पॉलिनोमियल का ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही पॉलिनोमियल ढूंढा जाता है। तो पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए इसका जो मेन कंडीशन है वो हमेशा ढूंढ देते हैं। इसका जो वेरिएबल का कांस्टेंट होता है वो रियल नंबर होता है, याद रखना, और ये जो वेरिएबल का घातांक होता है वो होल नंबर होता है, यानी 0 से लेके 1 2 3। तो ऐसे रूप में अगर ये हो तो यह एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल को पी एक्स के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर यही हो गया 3 और ऐसे, यह एक पॉलिनोमियल, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान दो, क्योंकि इसका घातांक, इसको अंडर रूट को घात में बदलोगे तो 1/2 हो जाता है, ऐसे हो जाता है, पढ़े हो तुम लोग पहले चैप्टर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसके वेरिएबल का जो घातांक होता है वो अधिक से अधिक हो, उसी को उसका हम डिग्री कहते हैं। जैसे मान लो कि 3x प्लस 2x² प्लस 3x अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो जो अधिक से अधिक डिग्री रखता हो उसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे कि ये इसका अधिक से अधिक, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसको कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मान लो 2 है, यहाँ पर भी 1 है, अगर यहाँ 4 होता है तो इसको क्वाड्रेटिक बोल देते, यानी कि इसकी डिग्री क्या है, डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे इसकी डिग्री क्या है, तो कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। चलो अब टर्म्स के बारे में जान जाते हैं। टर्म्स वही पद होता है जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई करके मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो टर्म बन जाते हैं, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या हो गया, जैसे मान लो कि 3 मल्टीप्लाई एक्स बराबर क्या हो गया 3x, ये अपने आप में क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, टर्म बन जाता है। लेकिन इसके बाद ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इस कंडीशन को हम देखते हैं, इस कंडीशन पॉलिनोमियल का जो कंडीशन शर्त होता है उसको मिलाते हैं, तब देखते हैं पॉलिनोमियल बना कि नहीं बना, ठीक है। कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट इस वेरिएबल का जो कांस्टेंट होता है, इस वेरिएबल का जो कांस्टेंट मिल करके गुणक, इसके गुणक के रूप में रहता है, इसका गुणक हो ना, इसको कहेंगे गुणक। कोफिशिएंट का मतलब हुआ गुणक, गुणक का मतलब इनके बीच में गुणा का संबंध है, तो इसका हम कहेंगे कि 3 क्या है, ये अंक यहाँ पर जो भी होगा क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है। x भी है तो समझो वहां 1 छिपा हुआ है, तो ये भी अपने आप में एक टर्म है, एक पॉलिनोमियल है। तो हम कहेंगे कि x का ये क्या है, का यह कोफिशिएंट है, गुणक है, गुणक का मतलब गुणा का संबंध रखता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे मान लो कि 3x प्लस 5x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो एक कितने टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो इस 3 टर्म में ये क्या है, कांस्टेंट, इसको हम कह सकते हैं ये भी एक टर्म है लेकिन ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। वैसे इसको सेपरेट अगर हम कर दें, ये 3 क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की भाषा में हम कह सकते हैं कि 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। किस थ्योरी से, क्योंकि हमें पता है कि अगर अंक लिखा हो पॉलिनोमियल को पूछते है तो कहेंगे है, क्योंकि यहाँ पर एक 0 x के पावर 0 छिपा रहता है और इसका मान 1 होता है, जिसके वजह से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, तो इसलिए ये तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। 3 अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -2 अपने आप में पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 5 अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो समझ गए होगे तुम लोग। अब फिर देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा मतलब पॉलिनोमियल लिखा हो, पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, जैसे मान लो 3x प्लस 5 प्लस 2x, मान लो ये लिखा है, तो यहाँ पर x का सभी जो वेरिएबल सेम हो और इसका वेरिएबल यहाँ पर देखो क्या किया है, सबका घातांक बराबर है, यानी बराबर से मतलब नहीं है, 1 से मतलब सबका घातांक अगर 1 है या सभी वेरिएबल का घातांक क्या है, डिग्री क्या है, 1 है सिर्फ, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हो और जिसमें अधिक से अधिक 2 हो घात वेरिएबल का, वो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने बता ही दिया है, ऐसे ही होगा
पॉलिनोमियल्स हो गए, और इसमें जिस वेरिएबल का अधिक से अधिक घात 3 होगा, डिग्री 3 होगी, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बायो क्वाड्रेटिक, जिसका अधिक से अधिक 4 घात होगा, बायो क्वाड्रेटिक कहला जाएगा। मोनोमियल, जिसमें एक टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो उसको कहेंगे मोनोमियल। दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म, ये दो टर्म हो गया तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। 3 टर्म हो गया तो उसको कहेंगे ट्रिनोमियल्स। 4 हो गया, 5 हो गया, यानी एक से अधिक हो गया तो उसको कह सकते हैं मेनीमोनियल्स या पोलिनोमियल्स। यस जोड़ दो, तो पोलिनोमियल्स हम बोल दिए, समझो कि बहुवचन में है, मतलब एक से अधिक है। हो गया, चल भी कर दिए, ठीक है बेटा। हो सकता है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये दो शब्द, तो वही है, पहले हम बताए ट्रिनोमियल का मतलब हुआ वही हुआ जिसका अधिक से अधिक घात 3 हो, और मेनीमोनियल्स है पोलिनोमियल्स, एक से अधिक टर्म हो, एक से अधिक टर्म हो तो उस पोलिनोमियल्स को हम बोल देंगे पोलिनोमियल्स कह सकते हैं, बहुवचन कह देते हैं मेनीमोनियल्स कह देंगे, ठीक है। तो ये चीज है। एक चीज और समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि 3x + 2x + 5 ऐसे, ये पॉलिनोमियल्स है। क्या है? 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल्स। चाहे इसको अगर हम टर्म के आधार पर कहें तो कहेंगे कि ये क्या है? ट्राइनोमियल्स है। अगर हम डिग्री के आधार पर कहेंगे तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर हम टर्म के आधार पर इसको बोलें तो कहेंगे ट्रिनोमियल है। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? जो समझना है कमेंट करना है, चाहे फोन करके पूछना। उसके बाद और इसको हम डिनोट, इस पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट px के रूप में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। px के रूप में आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे हो 3x + 2y + 5 ऐसे लिखा हो तो इसको px के रूप में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल्स तो है लेकिन इसका वेरिएबल चेंज हो गया है। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे कि 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। इसको ऐसे हम जवाब देंगे, 2 वेरिएबल वाला, 2 अलग अलग वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स है। तो px के रूप में तो अभी प्रदर्शित नहीं हम इसको ऐसे कर सकते, क्योंकि यहाँ y है। हाँ, इसको अगर कहा जाए कैसे किया जाए तो इसको ऐसे कर सकते हैं, px + py, ऐसे हम इसको प्रदर्शित करना हो तो ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन px पूरे टर्म को पूरा बढ़ाते चले जाओ, लेकिन इसका वेरिएबल से x ही आना चाहिए वेरिएबल, तब इसको px के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन कई वेरिएबल आए, यहाँ मान लो कि यहाँ पर 3c आ जाए, 3z आ जाए, तो अलग अलग वेरिएबल आ रहा है, तो इसको पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसको हम डायरेक्ट इस पूरे एक्सप्रेशन को हम px के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग इसका वेरिएबल है। तो इसको इस ढंग से हमको प्रदर्शित करना पड़ सकता है। ये एक तरीका है करने का। बाकी कोई इससे बेहतर तरीका जानते हो तो हमको बताना। तो अब इसके बाद प्यारे बच्चों, हम जितने भी चैप्टर का क्वेश्चंस दिया है, एक एक क्वेश्चंस को हम पकड़ कर देखेंगे और सारे सवाल को लगाने का अभ्यास रखें और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। याद रखें बेटा, पढ़ोगे, मेहनत करोगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। और फाइनली मैं हमेशा कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा, पढ़ाई सिर्फ ज्ञान के लिए करो। पढ़ाई ज्ञान के लिए करो, न कि पास होने के लिए या चाहे अधिक से अधिक नंबर पाने के लिए। इसके लिए मत करो, सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो। आज कहीं न कहीं कोरोना जो वायरस हमारे समाज में फैला हुआ है, सबको हिला कर रख दिया है। कहीं न कहीं इसकी दवा लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कितने दिन हो गए? 5-6 महीने से हो गए, दवा नहीं ढूंढ पा रहे हैं लोग। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी चुनौतियां, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ये है तो वो है तो ये है, लेकिन दवाई नहीं ढूंढ पा रहे हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं से इस बात का ये संकेत कर रहा है कि हम लोग जो अपनी पढ़ाई करते हैं ज्ञान के लिए नहीं, करियर बनाने के लिए करते हैं, नहीं तो पैसा कमाने के लिए करते हैं, नहीं तो समाज में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए करते हैं। ये कहीं न कहीं ये बात है और इसी वजह से ये सारा सिस्टम, हमारा सारा सिस्टम आज क्रैश कर गया है। तो बेटा, पढ़ाई ज्ञान के लिए करोगे, ज्ञान के लिए पढ़ोगे तो सब कुछ होगा।
कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बेहतर करना चाहो तो ज्ञान की बदौलत ही कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बात हो गई, अगले वीडियो में हम देखेंगे। और जितना भी पढ़ाए हैं इसको ध्यान रखना। और मेरा पहला वीडियो है, ज़्यादा वो मत होना कि सर जी ऐसे है तो है, अरे पहला वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। ठीक है ना, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।